आज का बहुत सुंदर विषय है लवलीन स्थिति। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी। विशेष पूरी मुरली में बाबा ने मैं बाबा का, बाबा मेरा, क्योंकि अंतिम हमारी अवस्था है। इतना दिन हमने योग लगा करके अगर कुछ विकर्म रहा भी गया है, कुछ बातें रह भी गई है, लेकिन अगर हम इस लवलीन अवस्था में टिकेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार लवलीन अवस्था में रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया 18 दिन तक, लेकिन तो भी क्या करता है, अर्जुन क्वेश्चन करता है। कृष्ण कहता है कि ये युद्ध करेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये होगा, तब भी वो क्वेश्चन करता है। लास्ट में उसको बताए कि वास्तव में ये कौन कह रहा है। जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, तब सब उसके क्वेश्चन भी खत्म हो गए। इसी तरह लवलीन अवस्था बनाने के लिए हमें बाबा को पहचानना जरूरी है। आज हमें योग नहीं लगता, जीवन में समस्या आती है, श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल है, ये होता है, कई क्वेश्चन है, और इसीलिए स्थिति लवलीन नहीं है। इसका मतलब बाबा को हमने यथार्थ नहीं पहचाना है। इसीलिए अब हमारा अपना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। मैं तेरा, तू मेरा, मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम, आपके सब खजाने सब मेरे खजाने, जिसको कहते समर्पण भाव। और ऐसी स्थिति बनाने वाले के क्वेश्चन समस्या खत्म। और ऐसी स्थिति से, लवलीन स्थिति से हमारे अंदर योग अग्नि निर्माण होगी, और उसी योग अग्नि में हम चार्ज हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें सदा ही लवलीन अवस्था में रहना है। लवलीन अवस्था में रहने वाला ही माया के पंजे से बच सकता है। उसको माया क्या है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। जो बाबा के लव में लीन रहता है, जो बाबा के लव में लीन रहेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कर्म कर रहे हैं तो भी उसका योग लगा हुआ है, रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, हर पल सफल होगा। लवलीन स्थिति में रहने वाला कभी ये नहीं कहेगा हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो लव में लीन है, उसको हर पल वही दिखाई पड़ रहा है। इसको भक्ति मार्ग में कहते ना, जिधर भी देखूं उधर तू ही तू। अर्थात हमारी अंतिम यह अवस्था है लवलीन अवस्था। और जो लवलीन स्थिति में रहता है वही तीव्र पुरुषार्थी है, वही तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। लवलीन स्थिति में रहने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लवलीन में रहने वाला कभी नहीं कहेगा मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या होती है।
और जो लवलीन अवस्था में रहता है वो वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, ये गुण दिखाई पड़ेंगे। जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। वो बाप समान होगा। अपकारी पर भी उपकार करेगा। इसलिए ऐसी अवस्था की वर्तमान समय आवश्यकता है। जितना लवलीन में रहेंगे आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाएगी। लवलीन रहने से ही आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रहेगी। जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे इस दुनिया की आकर्षण से, प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसको दुनिया की कोई भी बातें प्रभाव में नहीं डाल सकती। जो परमात्मा के प्रभाव में आ गया इस दुनिया की व्यक्ति, वस्तु सभी प्रभाव से मुक्त रहेगा। और जो लवलीन स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख। और जिन्होंने ये अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया उसका दिल अंदर से गाता रहेगा, पाना तासो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये अतीन्द्रिय सुख केवल संगम युग में मिलता है, प्रभु मिलन से मिलता है। जो सुख पूरा युगों में कुछ देखने से, खाने से नहीं मिलता, वो सुख प्रभु मिलन से मिलता है। और ये अतीन्द्रिय सुख का अगर अनुभव करना है, लवलीन अवस्था चाहिए। लवलीन स्थिति में रहने वाला आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति का अनुभव करो। और जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे उतना योग भी सहज होगा, नेचुरल। लवलीन स्थिति में रहने से वाणी में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। और जितना हम लवलीन अवस्था में रहते हैं दूसरे के अंदर कोई भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेंगी। सब हमें मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम खुद लवलीन हैं। इसीलिए दूसरे भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। किसी के अंदर कोई दोष अवगुण नजर नहीं आएगा। इसलिए अभी गीत भी बज रहा था ना, बाबा के प्यार में सदा दिल डूबा रहे, ये अवस्था बनी रहे। लेकिन ऐसी लवलीन अवस्था हमारी सदा बनी रहे उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। ये लवलीन अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जब अवस्था रहती है तो बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अंदर गुण आएंगी, शक्ति आएंगी, हमारी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। और हमें अनुभव होगा, हर बात का अनुभव। अब हम केवल ज्ञान सुनते हैं लेकिन अनुभव की कमी। और जिन्होंने लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति की है
वो अंत तक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कई भाई बहने ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्यों? उन्होंने जब तक ज्ञान में चले थे, ज्ञान के आधार से चले थे, अनुभव नहीं किया था। जिन्होंने अनुभव किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति करो, प्रभु का प्यार क्या है, प्रभु कैसे सर्व संबंधों की पालना करता है, वो लवलीन स्थिति से पता चलेगा। और ऐसी लवलीन अवस्था में रहने से हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। आलस अलबेलापन नहीं आएगा, सदा अलर्ट एक्टिव लाइट की स्थिति रहेगी। इसलिए ऐसी लवलीन अवस्था में बनानी है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें जो हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, उसके लिए बाबा के साथ हमारा जिगरी प्यार चाहिए, लव चाहिए। बाबा को हमें यथार्थ पहचानने की जरूरत है। जो बाबा को यथार्थ पहचानता है उसकी ही यह लवलीन अवस्था बनी रहती है। अभी भी हमने बाबा को यथार्थ पहचानना, इसलिए बाबा ने एक गीता में यूज किया शब्द, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। भले कई ब्राह्मणों में भी अभी तक पहचाना नहीं है। अगर बाबा को यथार्थ पहचाना तो उसके मत प्रमाण चलेंगे। वो कभी क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया उसकी लवलीन अवस्था बनी रहेगी। बाबा को पहचानना अर्थात ड्रामा को पहचानना, परिवार को पहचानना, स्वयं को पहचानना, उसके सभी क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब बाबा को पहचान लिया। अगर मेरे कोई बात में क्वेश्चन आते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं है। बाबा को पहचानने के बाद सब क्वेश्चन खत्म, मन हल्का। इसलिए हमें बाबा को पहचानने की जरूरत है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनने से, गोप गोपिका ने कोई तपस्या नहीं की थी, वो सहज उनका योग था। तो इसी तरह हमारी भी वो स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें बाबा को पहचानना है। सबसे पहले अपने आप को भी पहचानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानना तो वास्तव में हम मतलब कोई आत्मा, ये तो आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा? हम कौन सी आत्मा हैं? इस युगों में हर जन्म में हीरो पार्टधारी, ऐसी मैं आत्मा हूं। मैं वो आत्मा हूं जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, लोग उसके दर्शन के लिए, वरदान के लिए तड़पते, ऐसी मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को पहचानना, जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने महत्व को समझेंगे, उतना हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। तो लवलीन अवस्था बनाने के लिए अपने आप को पहचानना, बाप को पहचानना। हमारा बाप कौन है? अगर किसी का बाप अगर प्रधानमंत्री है, उसको कितना नशा चढ़ती है, वो डरेगा नहीं कभी भी, कहेगा मेरा बाप प्रधानमंत्री है,
कहेगा मेरा बाप सरपंच है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, तो हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, विघ्न विनाशक है, मुक्तिदाता है, सबकी झोली भरने वाला है, तीनों लोगों का मालिक है। तो जब हमें ये नशा चढ़ेगी तब हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। और बाबा की भी यथार्थ पहचान, बाबा कौन है? जैसे मैं बताया, कृष्ण ने जब अपना साक्षात्कार कराया तब जाकर के पता चला कि ये कौन कह रहा है। इसी तरह आज हमें कौन कह रहा है? जब बाबा को पहचान लिया, लगन में मगन की स्थिति बनेगी। साथ में मेरा टीचर कौन, कौन मुझे पढ़ाता है, इतना ऊंचा टीचर जो परम धाम से आकर के पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन? इस पढ़ाई का फल क्या मिलने वाला है? जितना इस बात को याद करेंगे उतना लगन में मगन लवलीन स्थिति बनेगी। मेरा परम शिक्षक कौन, परम सदगुरु कौन? कई कहते ना हम तो इस गुरु के शिष्य हैं, बहुत नशा रहती है, लेकिन हम किस सदगुरु के हैं? गुरुओं का भी गुरु, सबको सदगति देने वाला हम उसके हैं, सबको वरदान देने वाला, मुक्ति देने वाला, तो हमारा सदगुरु इतना ऊंचा। जब हम योग में बैठते हैं, जब ये बातें याद करते हैं, जितना स्मृति स्वरूप होकर के बैठते हैं, उतनी हमारी स्थिति लवलीन बन जाएगी। क्योंकि जब हम योग में बैठते तो स्विच को, स्मृति को ऑन करके बैठना है, और केवल योग की नहीं, चलते फिरते भी हम स्मृति स्वरूप, जितना हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति बनेगी उतना लवलीन अवस्था बनेगी। जब हम विस्मृत रहते हैं तब हम देह भान में आ जाते हैं, और देह भान में आने से वो लवलीन स्थिति से बाहर आते हैं, बाह्य मुक्ति बन जाते हैं। इसलिए हमें स्मृति स्वरूप, मैं कौन, मेरा पिता कौन, टीचर कौन है, सदगुरु मेरा कौन, साथ में मेरा प्रियतम कौन। जैसे अगर किसी की सगाई कोई धनवान व्यक्ति से होते हैं तो कितना नशा होती है, तो आज में हमारा सबका प्रियतम कौन है? संसार में सबसे सुंदर, तीनों लोगों का मालिक, और उसने हमें पसंद किया, वर लिया, उसने हमारे गले में वरमाला डाली है, 7 फेरे भी लिए हैं। लिया सभी ने 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे हैं। फिर मंगल सूत्र भी उसने पहनाया है, बैच है मंगल सूत्र। अगर नहीं पहना तो शादी कच्ची पक्की अभी। तो इसलिए मंगल सूत्र सदा पहन कर रखना है। और रोज श्रृंगार करने के लिए कहां से आता है? परम धाम से आता है। कौन सी ऐसी सजनी होंगी जिसको रोज पति श्रृंगार करता हो? ऐसा है? तो रोज कितना श्रृंगार करता है? 4 पेज की बातें हैं, इतना प्यार से कहता है। अगर इन बातों को याद करेंगे, हमारी अवस्था कैसी बनेगी? लवलीन अवस्था बनेगी। रोज हमें वो डायरेक्शन देता है, पतियों का पति है। तो मेरा प्रियतम कौन, मेरा रक्षक कौन?
जिसको रक्षक याद आए, वो हर पल मेरे साथ में है। मेरा प्रिय मित्र कौन, जो समय पर आकर के मुझे मदद की, मेरे आंखों के आंसू पोंछे, मुझे गले लगाया, मैं जैसा भी था मुझे मदद की। तो जब इन बातों को याद रखते हैं और उसका स्मृति स्वरूप बन करके रहते हैं, बाबा की पालना को याद करते, तब अवस्था लवलीन बन जाएगी। इसको कहते हैं बाबा को यथार्थ पहचानना। जो पढ़ा रहे हैं, पालना कर रहे हैं, वो कौन है। और ऐसी लवलीन अवस्था बनते बनते हम अशरीरी बनेंगे और इसी लवलीन अवस्था से ही हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो निरंतर हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे, कर्मयोगी अवस्था बनी रहे। दूसरी बात है, अगर लवलीन अवस्था बनानी है, सदा निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी, थोड़ा भी कुछ बातों का अभिमान आया, लवलीन स्थिति में नहीं रह सकेंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान न आए, सदा हमारा जीवन नम्रचित निर्माण रहे। जितनी भी हमारी महिमा होते हैं, ये बाबा के कारण होती है। अगर मेरे जीवन में बाबा ना होता तो हमारी महिमा भी ना होती। इसलिए महिमा किसके कारण हो रहे हैं? बाबा के कारण। तो जितना निरहंकारी उतना लवलीन अवस्था। क्योंकि जब अभिमान आता है तो हद में आ जाते हैं, और जो हद में आ जाता है, जिसको अपमान की फीलिंग होती है, ये क्यों बोला, इन्होंने पूछा नहीं, ऐसा हुआ, हद के बातों में आ गए, लवलीन अवस्था से देहाभिमान में आ गए। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। तो अभिमान की निशानी क्या है? जिसको अभिमान होगा उसको अपमान की फीलिंग होगी, और जिसको अपमान की फीलिंग होती है तो लवलीन अवस्था नहीं, क्या क्यों में चले जाते हैं। इसलिए निरहंकारी। अगर एक के साथ जीरो अगर जुड़ जाता है उसकी वैल्यू होती है, अगर एक अकेला है उसकी कोई वैल्यू एक ही रहेगा। इसलिए हमारे साथ जितना बाबा है उतना हमारी वैल्यू है। इसलिए निरहंकारी अवस्था। अगर हमारी महिमा भी हो भी जाते हैं तो उस महिमा को स्वीकार नहीं करना, लेकिन बाबा को दे देना। कहते एक सेठ जी थे, जब भी कहीं इधर उधर जाते थे तो लोग उसको देखते ही नमस्ते बोलते थे, राम राम बोलते थे, सलाम बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़े सेठ जी थे। जब कोई भी व्यक्ति नमस्ते या राम राम बोलता है, सलाम बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो भी सलाम या नमस्ते राम राम बोलता है। लेकिन सेठ जी क्या करते थे? जब भी उस सेठ जी को नमस्ते राम राम बोलते थे तो सेठ जी कहते थे बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को लगता है ये ऐसा क्यों बोलते हैं? किसी की हिम्मत नहीं थी उनको पूछने की, क्योंकि बहुत बड़े सेठ जी थे। आखिर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, हम आपको नमस्ते राम राम सलाम बोलते हैं, लेकिन आप तो बोलते हैं कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहता हाँ, इसके भी पीछे कुछ ना कुछ राज है। कहा कि मैं एक समय था, बहुत गरीब था, और उस समय मेरे तरफ लोग देखते भी नहीं थे, मेरे को राम राम सलाम भी नहीं बोलते थे। और उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और उसी लक्ष्मी माता के कारण मैं सेठ जी बना हूं। तो अभी नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते हैं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही हूं जो गरीब था, मुझे कोई देखते नहीं थे, पूछते नहीं थे। इसीलिए सारा दिन जब भी कोई नमस्ते राम राम सलाम बोलता है तो मैं ये सब गिनता रहता हूं, और गिन करके जब जाता हूं कमरे में
मेरे कमरे में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उनको मैं कहता हूँ, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको राम राम बोला, इतने ने सलाम बोला, और इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे। ये है निरहंकारी स्थिति। तो इसी तरह आज हम भी वही गरीब हैं, हाँ, जिसको कोई पूछते नहीं थे दुनिया में, तो कहा क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमें भी एक बाबा प्रसन्न हो गया और उन्होंने हमारे अंदर कला भर दी, विशेषता भर दी, गुण भर दिए, और जिसके कारण आज हमारी क्या होते हैं, महिमा होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन अगर कोई हमारी महिमा करता है, वाह वाह करता है, तो हमें क्या करना है, रात को जब भी सोते हैं बाबा के कमरे में जाकर के, बाबा आज इतने लोगों ने आपकी महिमा की, इतने ने ये बोला, वाह वाह बोला, सब बाबा को दे दो। और तब, क्योंकि जो महिमा स्वीकार करता है उसको ग्लानि सहन नहीं होगी, ग्लानि का दुख, अपमान का दुख उसको सहन नहीं होगा। फिर कहता है ये क्यों बोला, किसी लिए बोला। इसलिए जीवन में कभी महिमा स्वीकार नहीं करनी है, और वही लवलीन रह सकता है जिसको योगियों का गायन है, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान, और जो ऐसा समान रहता है वही लवलीन अवस्था में रह सकता है। तो लवलीन स्थिति बनाने के लिए ये निरहंकारी स्थिति बड़ी काम आएगी। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना लवलीन बन सकते हैं। तो चेक करना ही कहीं मुझे अभिमान तो नहीं आ रहा है। ये सब बाबा की देन है, क्योंकि प्रभु जब इस धरती पर आता है तो हर एक का भाग्य बनाने के लिए हर एक के अंदर कोई ना कोई कला भर देता है, कोई विशेषता दे देता है। तो वास्तव में वो कला मेरी अपनी नहीं है, वो प्रभु की देन है। तो प्रभु की देन को अपना समझना अमानत में ख्यानत है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा निरहंकारी रहो, तो जो विघ्न आते हैं, आपस में खिटपिट होती है, वो सब खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आज एक दूसरे की खिटपिट अंदर से जो है, इन सब का कारण है अभिमान। अभिमान के कारण आपस में खिटपिट है। मैं इतना करता हूं, मैं ये करता हूं, फिर भी मेरे को पूछते नहीं, फिर भी ये नहीं करते। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तीसरी बात है, अगर लवलीन स्थिति बनानी है, इसके लिए जैसे बाबा ने कहा कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये है समर्पित भाव। मैं बाबा का, बाबा मेरा। लेकिन बाबा हमारे दिल में तब रहेगा, कब रहेगा, जब हमारा दिल स्वच्छ है, साफ है। जितना हम उसके मत प्रमाण चलते हैं उतना बाबा हमारे दिल में बैठेगा। अगर हमारे दिल में भावनाएं खराब है किसी के प्रति, क्योंकि बाबा को जो पसंद है, बाबा जिसको मीठे बच्चे कहता है, हमारा भी उनके साथ प्यार चाहिए। बाबा से प्यार अर्थात बाबा से परिवार से प्यार, बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा ने रची हुई दुनिया से प्यार, और तब मैं बाबा का, बाबा मेरा। अगर दिल में कुछ भावनाएं खराब है तो फिर वो समर्पण भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारा समर्पण भाव हो। मेरी जो भी कुछ है ये श्रीमत प्रमाण मुझे यूज करना है। अब बाबा को दिया, ये शरीर भी मैंने किसको दिया है, बाबा को दिया है। अगर मैंने इसको गलत यूज किया तो अमानत में क्या होगी, लवलीन अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए ये सब उसके सेवार्थ हैं, उसको मुझे श्रीमत के अलावा यूज नहीं करना है। अगर करेंगे विकर्म बनता रहेगा, और जिसके ऊपर विकर्म है वो कभी भी लवलीन अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए लवलीन रहना अर्थात मेरा सब कुछ